बेटा मेरे एक चचा थे बब्बन मियाँ, उनके बेटे थे मुजफ्फर मियाँ जो उन्होंने लेकर पाले थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था। उस बच्ची की जिस बंदे के साथ शादी हुई थी ना, उस बंदे की पहले से एक बच्ची थी और ये लड़की उस बच्ची की बेटी है। देखा कितने क्लोज हैं हमारे। आपने इस क्लोज को ना बहुत अच्छा डिस्क्लोज किया, वेरी नाइस। अच्छा फिर तू बता क्या रिश्ता हुआ? कोई रिश्ता नहीं बना अम्मी। चल हट, मेरी दूर की बहन की बेटी है। तो अम्मी उसको दूर ही रहने दें, उसको यहाँ क्यों बुला लिया आपने? पूरे 12 मुरब्बे हैं उस अकेली के, 25 भैंसे, 10 गाय और 150 बकरियां और मुर्गियां भी हैं जो कुड़कुड़ाती हैं। रोज एक देसी अंडा खाएगा तू? अम्मी मैं क्यों अंडे खाऊंगा? शादी होगी तो ससुराल नहीं जाएगा? वहां ब्रेकफास्ट में तो अंडे ही मिलेंगे ना। ब्रेकफास्ट होता है अम्मी? हाँ वही। अम्मी मेरी शादी आप उस गाय भैंसों की मालकिन से करेंगी? मेरे बेटे तुझे नहीं पता मुरब्बों की कितनी ज्यादा आमदन होती है। अम्मी गोली मारे मुरब्बों को, मैं दाल चटनी में बहुत खुश हूँ। या अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि मेरे इस भोले से बेटे को थोड़ी सी अकल दे दे और नजमा के लिए इसके दिल में थोड़ा सा प्यार डाल दे। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि मेरी अम्मी के दिल से मेरी शादी का ख्याल निकाल दे, ताकि रोज रोज का टॉपिक बंद हो। शादी तो तेरी करवा के ही दम लूंगी, देखती हूँ कब तक बचता है। देख लेंगे शादी। मैं तो हैरान हूँ, मुझे फोन नहीं किया और जमाली को फोन करके इन्फॉर्म कर रहा है कि वो वापस आ रहा है। चलो भाई जैसे उसकी मर्जी। मैं क्या कहूँ माँ। एनीवेज आप मुझे ये बताएं आपकी बहू के खुला का केस कहाँ तक पहुँचा है? अल्लाह जाने, मैंने तो ट्रूली स्पीकिंग अब इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। वैसे भी मेरे पास इस वक्त सारा टाइम, मेरा फोकस मेरा बिजनेस है। ठीक है तुम जाओ। वैसे भी मैं बिजनेस को लेकर अहमर पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती, पहले की बात और थी। और हाँ, कल मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है, तुमने आना है ज़रूर। और वैसे भी कल तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मैं ऑफिस में आके क्या करूँगी? घर बैठने से क्या होगा? और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो। और अबव एवरीथिंग एल्स मैं चाहती हूँ कि तुम फहद की जगह लो। आप बहुत मुश्किल से कटा है ये वक्त। मुझे लगता है अहमर को किसी ने सिखाया पढ़ाया। अहमर को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत चालाक है। मुझसे ज़्यादा क्या चालाक होगा, उसे तो पता ही नहीं मैंने उसके लिए क्या सोच रखा है। बस तुम देखती जाओ। चाय लो ना। चाय। तुम्हें पता है नज्जा ना अपने पिंड की सबसे सियानी कुड़ी है। पता है मेरी कितनी सहेलियाँ थी वहाँ पे। जब भी मेरी सहेली कोई परेशान होती है ना तो मेरे से मशवरा लेने आती है। मैं बड़े अच्छे मशवरे देती हूँ। पता है मैट्रिक में ना मेरी 10 दफ़ा कंपार्ट आई है। पता नहीं मैं इतना पढ़ती हूँ, इंटेलिजेंट तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कंपार्ट आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा चाचे ने कहा है शहर जाके ना चंगी मेहनत करना, मैं इस दफ़ा पास हो जाऊँगी, देखना। हेलो, वो सुन रहे हैं? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। बड़ी बदतमीज हो तुम। मैं किसी को इतना फ्रैंक नहीं करता, समझी? मैं भी आपके साथ कोई फ्रैंक नहीं हो रही थी, तो बात कर रही थी। यार मुझे तो माफ नहीं कर सकती। जाओ, माफ किया। अच्छा मेरी बात तो सुनो। देखो नजमा, तुम यहाँ इम्तिहान देने आई हो। अगर पास होना है ना तो कमरे में जाकर पढ़ो, वरना इस दफा तुम लाजमी फेल हो जाओगी दोबारा। वो शेर सुना है आपने? कुछ फूल खिलते ही हैं मज़ारों के लिए,
मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है। तो जाओ जाके मज़ार ढूंढो, मेरा दिमाग ना खराब करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? कब आई? मैं ठीक हूँ और अभी अभी आई, सबसे पहले तुम्हारे पास आई। तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें तो पता है मेरा रिश्ता अहमर से तय हुआ था। बिल्कुल याद है। तो कल मैंने रुबाब खाला से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने तो बात को घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया। तो क्या तुम अहमर की एक बीवी होते हुए भी उससे शादी कर लोगी? तुम्हें नहीं पता, वो तलाक ले रही है अहमर से, और अहमर भी जेल से आने के बाद उससे मुतनफ़र हो गया। अब जाहिर है मेरा रास्ता साफ। सारा तुम क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो? तुम्हें रिश्तों की कोई कमी है क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अहमर में ऐसी खास बात है ही क्या? बात अहमर की नहीं है, मेरा नाम उसके साथ जुड़ चुका है। तुम्हें नहीं पता मैंने तबी को कैसे बर्दाश्त किया उसके साथ। अब कुदरत ने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। तुम तो जानती हो वो कितना रिच है। रही बात उसकी शादी की, तो वो रही कितना अरसा है। शादी के पहले दिन वो जेल चला गया, आते ही बाहर चला गया। इसे शादी थोड़ी कहते हैं। चलो मान लिया, लेकिन क्या तुम सारा अपनी बहन के शौहर के कातिल से शादी? तुम बार बार क्यों ये बात दोहराती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हुआ। कब तक इस लकीर को पीटती रहोगी? अहमर ने कत्ल किया है, तुम्हारी बहन के सुहाग का कत्ल। उस इंसान का कत्ल किया है उसने जो तुम्हें अपने दिल से बहन मानता था। इतनी सख्त दिल क्यों हो गई हो तुम सारा? सख्त दिल मैं नहीं, तुम हो गई हो। तुम्हें अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, और वैसे भी तुमने कोर्ट में उसे माफ कर दिया। फिर बार बार ये बात क्यों करती हो? या तो खाला के सामने स्टैंड ले लेती, ना माफ करती उसे, फांसी लगने देती। वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाई थी, मैं क्या करती? तो ना मानती, पत्थर दिल हो जाती। अब क्यों पछता रही हो? अगर मैं तुम्हें उससे शादी ना करने दूं तो मैं फिर भी अहमद से शादी करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। सारा इतना शाउट मत करो और संभालो खुद को। अपनी बहन की जिंदगी के साथ मत खेलो। सारा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? खराब हो गया इसका पागल लड़की। अहमद की फ्लाइट का टाइम पूछा कि नहीं? जी अम्मी कॉल की थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो खैर से आ ही जाएगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हालात सही रास्ते पर चल पड़े हैं। अल्लाह ने मेरी दुआएं आखिर सुन ही ली। अम्मी पता नहीं क्यों मेरे दिल से वहम निकल ही नहीं रहे। ताबीर मेरी जान, बेटा मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और अपने घर जाओ। और देखो, अपने ज़हन में कोई पुरानी बात मत रखना। तुम्हारी माँ के दिल में खुशी की लहर उठी है, उसे कायम ही रहने दो। मैं मायूस नहीं हूँ, वहाँ के लोगों से वाकिफ। मैं जानती हूँ वहाँ इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला। बेटा छोड़ो उन लोगों को, तुम खुद से तहैया कर लो कि वहां पर चाहे जैसे भी हालात हो, तुमने निभा करना है। अहमद को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। देखो बेटा, उसे नजर आना चाहिए उस माँ की तरबियत जिसने बाप बनकर पाला है। तुम्हारे निभा में तुम्हारी तरबियत नजर आए। पहले कौन सा हालात मेरी वजह से ऐसे थे। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उस घर से जुड़ी रहूं। हर बार हौसला करके मैं खुद को दरो दीवार से जोड़ती रही, लेकिन नाकाम रही। इस बार अपनी माँ का हौसला पल्लू से बांध कर जाओ।
तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देगा। देखो बेटा, इतनी मुश्किलों से हालात ठीक हुए, कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ जीते जी वो सब देख ना सके। नहीं अम्मी, आप अपनी दुआओं के साए में मुझे अलविदा करें। मैं हर रिश्ता निभाऊंगी, आपकी बेटी अपना घर बना लेगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ है।